नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो चैनल पर जो भी हमारे फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रज माधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? तो वियोगी हरि का है ये। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत है। सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत था। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथ मत के सिद्धों का सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो वर्ण रत्नाकर में है। कौल ज्ञान या कौल मार्ग क्या है? तो ये नाथ पंथ की मान्यता है फ्रेंड। सरस्वती निलय किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। आचार्य हेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? चंगदेव है। कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? तो सोम प्रभु सूरी की है। चरचरी किसे कहते हैं? ये आदि काल में गायकों की एक टोली थी फ्रेंड, और इसे चरचरी कहते हैं। अगला है, गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? तो गणपत ठाकुर का है ये। कवि रंजन किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन से हैं? तो क्रमशः हमीर रासो हैं और बाहुबली रास हैं। नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं फ्रेंड। पेथट रास में कितने छंद हैं? तो 65 छंद हैं। स्त्री रासायन में किसके विरह का वर्णन है? तो राजमती का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंश को। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ संप्रदाय में मिलती है। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है फ्रेंड? तो राउल बेल है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? आल्हा खंड का करवाया है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा या आधार काल की संज्ञा किसने दी? तो सुमन राजे ने। राहुल बेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई। हिंदी में नक्सिक वर्णन किस ग्रंथ में किस ग्रंथ से माना जाता है? तो राहुल बेल से। अगला है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है फ्रेंड। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? तो ये राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना था। तेजकीरा ऐश्वरा ए हिंदी किसका ऐतिहास ग्रंथ है? तो ये मौलवी करीमुद्दीन का है फ्रेंड। आगे देखते हैं अगला, भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? महेश चंद्र शुक्ल का है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? तो एडविन ग्रीव्स का है। मुक्ति बोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। हिंदी के आरंभिक रूप को औहट्य किसने कहा है?
डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। रठौरारी ख्याति किसका ग्रंथ है? तो सिद्धायच दयाल दास का है। सिद्धायच दयाल दास का है ये ग्रंथ। आगे देखते हैं फ्रेंड 28। कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया है? तो परमाल रासो आल्हा खंड है ये। अपने मूल लोक प्रचलित होने के कारण ये दूर हो गया। और रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो श्रीमद् भागवत में मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया था? तो महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने लगाया था। हिंदी काव्यधारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? 18। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, इसीलिए ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाथ पंथ का जन्म किन के मेल से हुआ है? तो ब्रजयानी, सिद्ध, शैव और साधक। ठीक है, नाथ पंथ का जन्म ब्रजयानी, सिद्ध और शैव साधक के मेल से हुआ है। 35 नंबर प्रश्न है, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, कथन किसका है? तो ये राहुल सांकृत्यायन का है। किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। नेक्स्ट, गोरख बानी कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो 12 शाखाएं हैं इसकी। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो वर्ण रत्नाकर में है। नेक्स्ट है, नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? तो मतेंद्र नाथ को माना जाता है। कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है? जालंधर नाथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हठ योग में हा और ठा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके? तो पयमचर्यु को। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया? पयमचर्यु को किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनी रामायण किसे कहा जाता है? तो पयमचर्यु को जैनी रामायण कहा जाता है। आगे देखेंगे फ्रेंड अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 45 है, बृहद नैचक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो दव्य स्वभाव प्रकाश। दव्य स्वभाव प्रकाश। लघु नय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? नय चक्र को कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की है। पद शैली में प्रवर्तक किसे माना गया है? विद्यापति को माना गया है। कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो अपभ्रंश की पद्दड़ियाँ बंध शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे अगले शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के इतिहास को वृत्त संग्रह किसने कहा है? इतिहास को वृत्त संग्रह किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। उत्तर है आचार्य शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहासात्मक तुलना लेखन ग्रंथ किस ग्रंथ में हुआ? इतिहासात्मक है फ्रेंड, ठीक है, इतिहासात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ? तो मिश्र बंधु के।
हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, ग्रियर्सन ने। आगे बढ़ते फ्रेंड, अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा साहित्य इतिहास का दर्शन किसके द्वारा रचित है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। और यहाँ से आपको आदिकाल पढ़ने के बाद कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा आप प्रॉमिस करेंगे, यहीं से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इतना प्रश्न दे रहे हैं कि इससे बाहर कहीं आदिकाल के क्वेश्चंस बनने वाले हैं ही नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं, बचे नहीं हैं। आप इतना जान लीजिए। इसके बाद आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर भी नज़र डाल सकते हैं फ्रेंड, या नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, टाइम के हिसाब से देखेंगे। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है, ये खुद के द्वारा ही राइट है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले। हिंदी के विदेशी साहित्य इतिहास के प्रवर्तक शुक्ला जी नहीं बल्कि ग्रियर्सन है। ठीक है, बल्कि ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? तो ये नलिन बिलोचन शर्मा का है। ग्रेजुएशन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किसने ली है? ग्रेजुएशन नहीं है फ्रेंड, ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने, माफ़ कीजिएगा, ग्रियर्सन ने, ये खुद के द्वारा बनाए हुए हैं और ये रात में बने हुए हैं। बहुत ही मिस्टेक हुआ है इसमें, टाइपिंग जहाँ मिस्टेक है, एरर है, वहाँ हम सही कर दे रहे हैं, आप संभाल के पढ़िएगा। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस पुस्तक से ली, या कहाँ से ली, कैसे ली? तो शिव सिंह सरोज से ली। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, द लेत्यूर हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 708 कवि और लेखक हैं। इनमें हिंदी कवियों की संख्या है। हिंदी कवियों की संख्या पूछा गया है, तो हिंदी कवियों की संख्या कितनी है फ्रेंड? हिंदी कवियों की संख्या अगर पूछ ले, हिंदी कवियों की संख्या कितनी है? तो 72 है, आप सभी जानते हैं। हिंदी कवियों की संख्या 72 है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो गार्सा दा ताशी हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, ठीक है, तो आप संभाल के पढ़िएगा, और हम इतना जानते हैं कि आप संभाल लेंगे। ठीक, आगे देखिए, कालिदास हजारा रचित है, किसके द्वारा रचित है? कालिदास त्रिवेदी के द्वारा रचित है। स्वयंभू 693 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? स्वयंभू का समय आपको पता है, 693 को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है। ठीक है, आगे देखिए, सरहपा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने भागों में संकलित किया है? तो 10 भागों में संकलित किया है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? आधुनिक इतिहास की बात हो रही है, तो फ्रेंड अज्ञेय के द्वारा रचित है। ठीक है, अज्ञेय इसका आंसर है। और अगला है, हिंदी साहित्य की कहानी किसके द्वारा रचित है? प्रभाकर माचवे के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया है गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। आगे देखिए, पुष्यया पुंड ने 613 ईस्वी के थे। पुष्यपुंड का समय पूछ रहे, 613 ईस्वी। पुष्यपुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने।
राजा मुंद ने 993 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और शुक्ला जी ने माना है। दोनों ने राजा मुंद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान ने 12वीं शती में हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? 12वीं शती में हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को 12वीं शती का हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। वीर गाथा काल को आदिकाल का नामांकन करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। गारशादा ताशी, ठीक है, गारशादा ताशी ने ये है, देखिए ये गलत हो गया है यहाँ से। गारशादा ताशी द लेतुर एंदु हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा एरर है, नेक्स्ट टाइम एरर नहीं होगा फ्रेंड, इसका ध्यान रखेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज है। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। आदिकाल को बीजोत्पन्न काल किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी काव्यधारा की रचना किसने की है? राहुल सांकृत्यायन ने की है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर कमलकुल श्रेष्ठ ने कहा है। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो फ्रेंड 4 भाग हैं, 4 भाग हैं, ठीक है, 4 भाग हैं। देवसेन द्वारा रचित श्रावकाकार की रचना का समय 933 ईस्वी माना गया है। और इसमें कितने दोहे हैं? तो 250 दोहे हैं फ्रेंड, और गृहस्थ धर्म का वर्णन है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे आप श्रावकाचार्य। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीसल देव रासो पूर्णता नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है, पूर्णता नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अगला है, हबीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है, केवल प्राकृत पैंगलम में 80। ये आप छोड़ दीजिए, अगला देखिए, बीसल देव की रासो की नायिका कौन है? तो राजमती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आला खंड का सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर तथा इसका सहयोगी रस श्रृंगार है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो का, अच्छा ये हो चुका। आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति कैसी है? वीरगाथात्मक है। रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। डॉक्टर वुलर ने, ठीक है, डॉक्टर वुलर ने
डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और इसके प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई हैं। शरहपा को सहजयान का प्रवर्तक मानते हैं। शरहपा को सहजयान का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, सहजयान, ये थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं फ्रेंड, का प्रवर्तक, इसलिए राइटिंग आड़ी टेढ़ी जा रही है। प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। आगे देखिए, धनपालकृत भविष्यत कहाँ को किस महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना है? यहाँ पे क्या नाम है, मुझे खुद ही भूल गया है। महामहोपाध्याय या क्या, कौन माने हैं, हम खुद भूल चुके। पीसल देव रासो मुक्तक काव्य है, तो ये आप छोड़ दीजिए, ये प्रश्न छोड़ दीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। आदिकाल साहित्य में गद्य की प्राचीनतम ग्रंथ उद्योतन सूरी कृत माना जाता है। ठीक है, संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासों के छंद को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को तृतीय प्रकरण को वीर गाथा काल कहा है। किस प्रकरण को कहा है, ये प्रश्न बनता है फ्रेंड। तो किस प्रकरण को कहा है? तृतीय प्रकरण को कहा है। चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था फ्रेंड? बलिद्दय था, बलिद्दय। ठीक है, रुक जाइए, हम लिख ही देते हैं, बलिद्दय था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बढ़ने नहीं दे रहा है कीबोर्ड। और चर्या पद के रचयिता कौन है फ्रेंड? तो सब रपा है। आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है। ढोला मारूड़ा कृत राहुल बेर में नक्सिक वर्णन। ठीक है, नक्सिक के श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृत रोड़ा कवि है। रोड़ा कवि की राउल बेरी है। ठीक है, रोड़ा कवि की राउल है ना, राउल बेली है। ठीक है, आगे देखेंगे। विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ क्या है? पदावली है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृत रोड़ा कवि की राउरवेली है। विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ पदावली है। विद्यापति ने अपनी कीर्ति का आधार कीर्तिलता को कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी कहा है। विद्यापति मूलतः कैसे कवि हैं? तो श्रृंगारी कवि हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है फ्रेंड? अमीर खुसरो को माना गया है। हिंदी साहित्य की पहेलियां मुकर्रियों को प्रचलित करने का श्रेय किसको है? तो अमीर खुसरो को है। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। हिंदी साहित्य की पहेलियां मुकर्रियों को प्रचलित करने का श्रेय अमीर खुसरो को है। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना का आरंभ किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। और मेरु तुंग को अभिमान मेरु कहा गया है। ठीक है,
मेरुतुंग को अभिमान मेरु कहा गया है। अभिमान मेरु कहा गया है। मेरु कहा गया है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना है? और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना गया है। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नूह सिपर में भारतीय बोली के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक अच्छा ये हो चुका, ये छोड़ दीजिए आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारुड़ा दोहा के हेमचंद्र तथा बिहार के दोहों के बीच की कड़ी माना है। 84 सिद्धों में, ठीक है फ्रेंड, शब्दों नहीं, 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। किसका स्थान? लुइपा का। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय का संबंध किस साहित्य से है? तो सिद्ध साहित्य से है। फागु काव्य में सबसे प्राचीन जीव किसको माना गया है? प्राचीन जीव किसको माना गया है? चंद्र और सूर्य फागु को। पृथ्वीराज रासो में पिंगल किस शैली में लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में, पिंगला लिखा है तो आप सही कर लीजिएगा, पिंगल शैली में लिखा गया है। जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका का उल्लेख कहाँ मिलता है फ्रेंड? तो रठौरा ख्यात में मिलता है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिसे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। ठीक है, कुमार रासो की भाषा कैसी है? कुमार रासो कौन सा ग्रंथ है? तो भाषा राजस्थानी है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्र बरदाई के पुत्र जड़हर हैं। ये कुछ और रासो है फ्रेंड, हमें याद नहीं आ रहा है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्र बरदाई के पुत्र जलहर हैं। पृथ्वीराज रासो विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अभ्रंश चरित्र काव्य परंपरा में भिन्न राजा परंपरा का आरंभ जिन्न दत्त सूरी कृत उपदेश रसायन रास को माना जाता है। उपदेश रसायन रास को माना जाता है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है, जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है। साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल जी का है। ठीक है, चंद्र शुक्ला लिखा है, आप समझ लीजिएगा। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास किसका इतिहास ग्रंथ है फ्रेंड? उद्भव है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ कट गया है थोड़ा सा, 1883 ईस्वी में। इतिहास में कहीं सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के पहले इतिहास को कहा जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास में सच्चे अर्थों में या सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे कहा जाता है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को।
राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? तो 693 से 1693 ईस्वी। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? गद्य काल। आदि काल को किसने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है? तो मिश्र बंधु ने। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। हिंदी का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रावकाचार्य देवसेन कृत को। श्रावकाचार्य देवसेन कृत को। ठीक है। नौ सौ 33 इसका समय है। आलाखंड की रचना का लोकप्रिय नाम परमाल रासो है। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो ये अर्ध प्रमाणिक है, अर्थ नहीं अर्ध प्रमाणिक है। आगे देखिए, आगे बस यहीं तक है। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा उपयुक्त है? अर्ध प्रमाणिक है। तो ये क्या है? आगे कट चुका है प्रश्न। हिंदी के किस रचयिता का इतिहास ग्रंथ है ना, स्केच होगा। तो ये कट चुका है प्रश्न। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस चैनल।